नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज भूगोल का, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगी मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो भूगोल की वह शाखा जो मानव समाज और उसका पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराती है। यानी कि मानव समाज और पर्यावरण के बीच आपस में क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, जो ये समझाने का प्रयास करती है, मतलब ये शाखा जो भूगोल की है वो ये समझाने का प्रयास करती है मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। परिवेश का मतलब होता है चारों ओर के वातावरण को मनुष्य कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, और उससे कैसे प्रभावित होता है, यानी खुद कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, कि मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है, मतलब पेड़ पौधों को काट करके मकान बना सकता है। वातावरण प्रभावित हुआ नहीं हुआ। ठीक है, या किसी जगह से आज के समय में खदान कर सकता है। ठीक है, पहाड़ों को काट करके मकान बना सकता है, सड़कें बना सकता है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, वातावरण को, पर्यावरण को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मानव भूगोल के मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या भूगोल इसी के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का वितरण, संरचना, घनत्व और प्रवास के बारे में पढ़ते हैं। कौन से भूगोल के अंतर्गत, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आर्थिक भूगोल आ गया। आर्थिक भूगोल में हम संसाधन से संबंधित पढ़ते हैं। संसाधन क्या होता है, मान लो जमीन के अंदर जितने पदार्थ निकल रहे हैं वो भी हमारे संसाधन है, जैसे जल भी एक संसाधन है। ठीक है, उत्पादन और व्यापार की स्थानिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक का मतलब होता है इसमें भाषा, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, जीवन जीने की शैली वगैरह को हम अध्ययन करते हैं। मतलब सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत, यानी कि भाषा, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, रीति रिवाज अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। यानी कि जमीन के ही भाग पर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जमीन के अलग अलग भूखंडों पर अलग अलग रीति रिवाज, भाषा, जीवन जीने की शैली, परंपरा, धर्म वगैरह अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे हम, राज्य की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कोई राज्य मान लो उत्तर प्रदेश है, उसकी कुछ ना कुछ सीमा है। ठीक है, उसके बाद राज्यों और भौगोलिक प्रभाव के बारे में, इन सब का विश्लेषण करते हैं हम इसी के अंतर्गत, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आ जाता है निपटान भूगोल। निपटान में क्या पढ़ेंगे हम, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के का विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्राकृतिक तत्वों और क्रियाओं या प्रक्रियाओं से निर्मित होता है। यह पर्यावरण जीवित और निर्जीव, यानी कि एक जीवित और निर्जीव दोनों के समग्र से, यानी कि दोनों के मिक्सचर से बना होता है, जो मिलकर के पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित और नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। जीवित क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे, हम हैं, जितने जीव जंतु वो जीवित हैं। निर्जीव मतलब मिट्टी, और ये क्या बोल सकते हैं, पत्थर वगैरह है ना, लकड़ी वगैरह है, ये निर्जीव बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। तो घटक होते हैं, एक तो भौतिक घटक होता है, एक जैविक घटक होता है। ठीक है, तो भौतिक घटक के अंतर्गत आ जाता है भूमि, पृथ्वी की सतह। उसके बाद भौतिक घटक में आता है जल। जल किससे प्राप्त होता है, हमें नदियां, महासागर, झीलों से। ठीक है, उसके बाद आता है वायुमंडल। ठीक है, ये भी हमारा भौतिक घटक में आता है। वायुमंडल में हवा है, गैसें वगैरह, ये सब वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या है, गैस, हवा, इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और खनिज पदार्थ हैं, खनिज हो गया, प्राकृतिक संसाधन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आ गया हमारा जैविक घटक। जैविक घटक में क्या है, जीवित प्राणी, जैसे पशु पक्षी मनुष्य वगैरह हम सब हैं। ठीक है, जीवित प्राणी हैं। और वनस्पति जैविक घटक में आते हैं। वनस्पति में होता है पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब कुछ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।